यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार है। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2023 विधानसभा पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं। पांचों राज्यों में चुनाव परिणामों को देखने के बाद एक चीज़ पूरी तरीके से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत इन राज्यों में हासिल करी है। हालांकि इन्हीं चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल भी बोला जाता है। तो क्या सेमीफाइनल जीतने के बाद, वो भी इतनी बड़ी जीतने के बाद, क्या अब 2024 में नरेंद्र मोदी की राहें आसान हो गई हैं? क्या 10 साल पहले नरेंद्र मोदी का देखा हुआ सपना कांग्रेस मुक्त भारत अब सफल होने जा रहा है? आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं नयन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 2023 चुनावों का रिजल्ट आ गया। सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि आईपीएल की तरह ही यहाँ पर भी एक नियम है कि हारी हुई टीम भी, प्लेऑफ्स में हारी हुई टीम भी फाइनल में पहुँच करके मुकाबला जीत सकती है। पर क्या 10 साल पहले देखे गए नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत सपने को सच होते हुए अब देखा जा रहा है? क्या कांग्रेस सच में भारत की राजनीति से अब आउट हो गई है? क्या अब इस पिच पर बैटिंग करने के लिए कांग्रेस के पास में विकल्प नहीं है? बैटिंग करने के लिए कांग्रेस के पास में अच्छे बैट्समैन नहीं हैं और बॉलिंग करने के लिए कांग्रेस के पास में अच्छे बॉलर्स नहीं बचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बाउंसर्स को खेल सकें, और ऐसे बैट्समैन जो कि भारतीय जनता पार्टी की गेंदबाजों के द्वारा फेंकी गई बाउंसर्स को खेल सकें? और क्या कांग्रेस फुल टॉस पे फुल टॉस मारे जा रही है और नरेंद्र मोदी हिट पर हिट लगाए जा रहे हैं? इन चुनावों को देखते हुए तो यही मालूम पड़ता है। सियासी पिच में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो क्या अब ये मान लें कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये देश इस पटरी पर जा चुका है? अगर सियासी पिच की बात करें तो कांग्रेस कहां पर चूक रही है? बैटिंग बॉलिंग अपनी जगह पर फिर भी ठीक है, लेकिन अच्छे फील्डर्स के रूप में कांग्रेस के पास में आरएसएस जैसा संगठन भी नहीं है। तो इन चुनावों में मिली करारी हार के बाद क्या कांग्रेस एक अच्छा मंथन कर पाएगी? क्योंकि 2014 से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मंथन कर रही है हार का, लेकिन हार का सिलसिला कहीं टूटता नहीं है। शायद कांग्रेस ने अब हारने में ही मास्टरी कर ली है, ऐसी बातें आम जनता के बीच में हो रही है। और इन चुनावों में एग्जिट पोल्स भी देखा जाए तो एग्जिट पोल्स के परिणाम भी असली परिणाम वाले दिन एग्जिट हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों में अच्छा परफॉर्म करी। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार जरूर बनाई, परंतु अब क्या ये देश भाजपामय हो गया है? क्या वो मुद्दा रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। क्या मोदी मैजिक चल रहा है? देखिए साथियों, कांग्रेस एक बहुत ही पुराना दल है।
आज का नहीं, आज़ादी के समय से कांग्रेस ने आंदोलन करे और इन्हीं आंदोलन का एक परिणाम था भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। कांग्रेस हमेशा कहती है कि वो एक वैचारिक पार्टी है। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, भाजपा की अपनी एक विचारधारा है। दोनों ही पार्टी विचारधारा में भिन्न है, किंतु परिणाम देख करके लग रहा है कि भाजपा की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने वाकई बहुत अच्छी तरीके से इस चुनाव को समझा। जहां जहां पर सबसे बड़ी जीत का कारण बीजेपी की अगर हम देखें तो वो था जिन जिन चुनावों में 2018 में भारतीय जनता पार्टी अपना किला नहीं बचा पाई थी, सबसे पहले वहां की सीटों के प्रत्याशियों के नाम अनाउंस करके कहीं ना कहीं कांग्रेस उस जगह पर कांग्रेस को डिफीट करने के लिए बीजेपी ने बहुत पहले की एक रणनीति बना ली थी। चुनावों के कुछ महीने पहले ही बीजेपी की लिस्ट आ गई थी पहली वाली, और सभी हारी हुई सीटों पर नाम प्रत्याशियों के लगभग तय थे। सबसे बड़ी हार की वजह कांग्रेस में रही है आपसी कलह। यदि हम आपस में ही लड़ेंगे तो हमको हराना बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस से हमें ये सबक सीखना चाहिए। जैसा कि मैं देख सकता हूं, जब टिकट परिणाम हुए तो कांग्रेस के लीडर्स मध्य प्रदेश में खास करके मानने को तैयार नहीं थे कि इस कैंडिडेट को अगर हमने चुना है तो हम इसको जिताने में सफल रहेंगे और ये कैंडिडेट आपके क्षेत्र के लिए बेहतर है। परंतु आपसी कलह हो गई और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने जैसी बातें दो पूर्व मुख्यमंत्री करने लग गए। कांग्रेस यदि आपसी मतभेद के बीज बोएगी तो चुनाव जरूर हारेगी। कांग्रेस मुक्त भारत अगर भाजपा को सच में बनाना है तो इसके लिए एक लड़ाई और ज्यादा लंबी लड़नी पड़ेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आए हुए कैंडिडेट्स को अपने पार्टी में लेकर के कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है? यह भी एक प्रश्न होगा। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम में हिमंत बिस्व शर्मा जैसे हमने कई सारी नेताओं को देखा जो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में बड़ी पोस्ट उनको मिली, साथ में सारी उन पर कार्यवाहियां भी रुक गई। लेकिन ये काम तो बाकी नेता भी कर सकते हैं, ऑफर्स तो सभी को मिल रहे होंगे। अब ये सोचने की बात है, कांग्रेस चुनाव हार रही है। कांग्रेस अगर खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत करना चाह रही है तब तो बीजेपी 100% कांग्रेस मुक्त भारत कर लेगी। लेकिन इस हार के बाद 2024 की राहों में कांग्रेस किस तरीके से बूथ लेवल मैनेजमेंट करती है यह देखना होगा। क्या कांग्रेस मुक्त भारत संभव है? देखिए, राजनीति में अगर हम बीजेपी की राइजिंग देखें तो दो संसदों से यह पार्टी आज इतनी विशालकाय पार्टी हो गई है कि देश की नंबर 1 पार्टी है। तो ऐसा कहना कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक चुनाव हार गई तो इट्स फिनिश्ड, ये हम नहीं समझते। कांग्रेस अभी भी राइज कर सकती है, लेकिन कांग्रेस को राइज करने के लिए समझना होगा कि क्या रणनीति बनानी होगी, किन मुद्दों को किस प्रकार से आप आगे लेकर के जाएंगे। अब ये समझने का वक्त है। आत्म मंथन का समय अब नहीं रहा। चुनाव है, यदि आप 6 महीने में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, यदि कांग्रेस इन चुनावों में मंथन ही करती रह जाएगी तो 2024 से तो कांग्रेस मुक्त हो जाएगी प्रधानमंत्री की रेस से। अब साथ में आपको आपके अलायंसेस को कैसे, इंडिया अलायंस जो आपने बनाया है, आप उसको कैसे अपने साथ में रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न कांग्रेस के सामने होगा। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश में क्योंकि मैं ग्राउंड पर घूमा और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कांग्रेस में मिस हो रही थी वो थी बूथ लेवल मैनेजमेंट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में बूथ लेवल के अध्यक्ष या बूथ पर पकड़ बिल्कुल ही कम है। सबसे बड़ा कारण है हारने का
उनके कि उनकी हर बूथ पर पकड़ बहुत कम रही। इंदौर में तो बड़े बड़े चेहरे अपना ही बूथ बचाने में नाकाम रहे। यदि ऐसी स्थिति है जब विधायक प्रत्याशी ही अपना बूथ नहीं बचा सक रहा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आप उन किलों को कैसे भेदेंगे जो भाजपा का गढ़ है। किसी की नहीं सुनना कांग्रेस की सबसे बड़ी एक जो कारण रहा इन चुनावों में हारने का, वो था कि किसी फीडबैक को नहीं सुनना, उसको क्रिटिसिज्म लेकर के डिफेंड करना। एक और वजह जो सबसे बड़ी सामने आती है, अपने उन बूथ पर ज़्यादा अच्छे से वर्क करना जहां पर कांग्रेस जीत रही है, जहां से कांग्रेस जीत रही है, उन पर आपने काम किया और उन्हीं पर सिर्फ काम करते रहना। देखिए, यदि आपको चुनाव जीतना है, यदि आपको भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के इस कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को रोकना है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि उन जगहों पर, उन वार्ड्स में, उन बूथ पर आपको मेहनत करनी होगी जहां से आप चुनाव हार जाते हैं। वरना यह होगा कि आप ना वो वाले बूथ बचा पाएंगे ना खुद के वाले, और ये इस चुनाव में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सुपड़ा साफ एपिक सेंटर है ये चुनावों का, लेकिन यहां पर हो गया आपका सुपड़ा साफ। क्या वजह रही, क्यों कांग्रेस मुक्त भारत रहा? सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट करना। 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर नरेंद्र मोदी ने कहा था। अशोक गहलोत का नहीं, नरेंद्र मोदी का जादू चल गया। मोदी मैजिक। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। एक चीज कांग्रेस को एक्सेप्ट करनी होगी कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, और लोग आज भी उनको उसी प्यार से, उसी सम्मान से एवं उसी आशीर्वाद से जनता नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। इस नरेंद्र मोदी की स्ट्रांग लीडरशिप के आगे यदि कांग्रेस एक बहुत ही स्ट्रांग चेहरा प्रेजेंट कर पाई, तो वो अपने अपने किले को बचा सकती है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस को आपसी मतभेदों से बचना होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी, कैसे फेल हुई, वो एक अलग चर्चा का विषय है। किंतु आज हम उन बातों पर देख रहे हैं कि यदि कांग्रेस ने ये सभी चीजें नहीं करी, तो नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत अभियान बहुत जल्दी सफल हो सकता है। कांग्रेस को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ये बात हम बहुत देख रहे हैं कि कांग्रेस एक कंफर्ट जोन में है। मैं जब 2-3 विधानसभा में घूमा तो कांग्रेसी नेताओं का एक कंफर्ट जोन मुझे दिखाई दिया, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या का विषय है। यदि आपके लीडर्स एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। जहां पे दूसरे लीडर रात भर कैंपेनिंग कर रहे थे, कांग्रेस के लीडर 2-2 घंटा, 3-3 घंटे लेट अपने तय समय से जनता के बीच पहुंच रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण, अंडर एस्टिमेट करना मोदी की पावर को, कंफर्ट जोन में रहना, टिकट की लालच में अपने ही पार्टी में कंपटीशन पैदा करना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी में, भाजपा हो, कांग्रेस हो या इस देश का कोई भी अन्य दल हो, वहां पर हमने एक चीज बहुत अच्छे से देखी कि एक ही सीट पर 2-2, 4-4 प्रत्याशी थे। बीजेपी में तो 10-10 प्रत्याशी भी एक सीट पर थे जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस में एक सीट पर 2 या कहीं-कहीं 4 या कहीं-कहीं 5 प्रत्याशी थे, लेकिन 2-3 का एवरेज हमको दिख रहा था। खासकर इंदौर की 9 सीटों में देखें कि ये लोग टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अब एक तो टिकट वितरण में बहुत देरी हो गई। जो
अक्टूबर के पहले हफ्ते में टिकट मिलना था वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक मिला। इसलिए इसी बीच में जो कार्यकर्ता पहले से काम कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि उनके टिकट के आसार हैं, टिकट के समीकरण बिगड़ने के बाद में कांग्रेस समझ नहीं पाई। और जब टिकट बटा तो जो सपोर्ट होना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक संगठित रूप में चुनाव लड़ते हुए दिखी। कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से केवल अपनी सीट पर नहीं बल्कि दूसरे विधानसभाओं में भी प्रचार कर रहे थे, तो जो दूसरे प्रचारक थे वो भी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। वो एक इफेक्टिव लीडरशिप नहीं देखने को मिली, बल्कि कांग्रेस ने हर एक विधायक पर उसके भरोसे ये और उसी की टीम के भरोसे लगता है कि चुनाव में अपने नेताओं को उतारा है। यदि जो जिनको टिकट नहीं दिया गया वो बागी नहीं रहे तो वो इनएक्टिव भी नहीं रहना चाहिए थे। सपोज मैं और मेरा दोस्त यदि टिकट की मांग कर रहा है एक ही पार्टी से और मेरे दोस्त को टिकट मिल जाती है, तो मैं अगर इनएक्टिव हो जाऊंगा तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे? उल्टा मुझे भी अपने दोस्त के साथ घूमना चाहिए था अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो मेरी टीम थी उसको भी लेकर आता। तो संगठन में शक्ति होती है, वो संगठन की शक्ति कांग्रेस में दिखाई नहीं दी, सेल्फ एरोगेंस रहा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसको नहीं सुधारा गया 2024 के पहले। तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना एक और कदम आगे बढ़ जाएगा और आपको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे देखने को मिली इन चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य नीति कांग्रेस के समझ ही नहीं आई। कई बार वो चीजें जो हमारे समझ में नहीं आती है, हम उसको या तो लाइटली लेते हैं या हम उसको सीरियसली लेते हैं, पर हम उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। कई हारी हुई सीटों में खास करके सांसदों को, मंत्रियों को, या यूं कहें बड़े बड़े वीआईपी नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजना, ये रणनीति कांग्रेस को समझ नहीं आई। और कांग्रेस जब तक समझती, जब तक वो टिकट बांटती, तब तक वितरण का प्रश्न उठ रहा था कि किस कैंडिडेट को कहां से भेजें। कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, कांग्रेस आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। लेकिन चुनाव आत्मसम्मान के लिए नहीं होते हैं, चुनाव जीतने के लिए होते हैं। आपको यह देखना था कि कौन सा कैंडिडेट आपको कहां से सीट जिता सकता है। एक बार उस तरीके पर देखते तो शायद एक अलग पैटर्न में कुछ हो जाता। वैसे तो नेता आपके ऐसे होने चाहिए जो किसी भी सीट पर भेज दें वो चुनाव जिता कर लाएं, लेकिन आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके साथ में फिर यही सारी समस्याएं होंगी जो हमें देखने को मिल रही हैं। दूसरी बड़ी बात जो हमको इस चुनाव में देखने को मिली कि मैं यही बात बता रहा था कि जिस प्रकार से बड़े बड़े वीआईपी चेहरों को जब मैदान में उतारा गया, ग्राउंड लेवल पर उतारा गया, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज हो गई। सारे समीकरण बिगड़ गए क्योंकि समीकरणों के खेल में ही तो कांग्रेस चल रही थी। और जब सभी समीकरण बिगड़े, जब सारी की सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो कांग्रेस समझ नहीं पाई कि कैसे इसको डिफेंड करेंगे, किस कैंडिडेट को कहां से उतारेंगे। और इसमें एक बहुत प्रोसेस में बहुत लंबा समय ले लिया। टिकट वितरण के लिए भी एक दो हफ्ते मीटिंग करी गई लगातार। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक थी। ये जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने टिकट बांटने में डिले किया, उसी बीच में बीजेपी ने बहुत सारे खेल खेल लिए जो ना हमारे समझ आए ना आपके समझ आए। कपड़े फाड़ने जैसे बयान टिकट वितरण के बाद एक साफ साफ जनता को मैसेज दे रहे थे कि कांग्रेस में एकता नहीं है। कहीं 2018 रिपीट ना हो, कहीं फिर कोई सिंधिया की तरह ना चले जाए तो हमारा वोट बर्बाद होने से बेटर है हम कांग्रेस को इस बार वोट ना दें। अंडर एस्टिमेटिंग लाडली बहना योजना इन मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में चुनाव की जीतों का सबसे बड़ा कारण कहा जाता है लाडली बहना योजना। मेरे ख्याल से बीजेपी ने तो लाडली बहना योजना पर ही चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस उसके अगेंस्ट में नारी सम्मान योजना लेकर के आई। यदि वो बताते कि टैक्स पेयर का पैसा बहुत अच्छे से यूज करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम विमेन्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे ना कि डिपेंडेंट, तो शायद इस चुनाव के परिणाम कुछ और होते। पर ये क्या था, आप एक तरफ तो लाडली बहना योजना को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लाडली बहना योजना जैसी ही स्कीम लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे ये एक और फेलियर लगा। यदि बीजेपी की कोई योजना आपको समझ नहीं आ रही है तो उस पर कमेंट ना करके आप चुपचाप अपना गेम खेलें, लेकिन कांग्रेस को कैमरा देखते ही शायद कुछ बोलना है, तो ये चीज से बचना होगा, वरना कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी एक और स्टेप आगे निकल जाएगी और 2024 का किला आपके हाथ से हट जाएगा। मध्य प्रदेश चुनावों की हार, राजस्थान चुनावों की हार, छत्तीसगढ़ चुनावों की हार पर समीक्षा ना करते हुए और तेलंगाना जीत पर ज्यादा जश्न ना मनाते हुए 2024 में कैसे एग्रेसिवली नरेंद्र मोदी ब्रांड के अगेंस्ट आप अपने आप को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाकर अभी से आपको ग्राउंड लेवल पर उतरना होगा। यदि आप ये करने में सक्षम रहते हैं तो शायद कांग्रेस मुक्त भारत जैसी तस्वीरें हम ना देखें, शायद हम कांग्रेस की राइजिंग होते हुए देख सकें। भारत जोड़ो यात्रा आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था, चुनाव आपने बहुत दमखम से लड़ा, लेकिन जनता से दूरी, और जनता से दूरी आपके नेताओं ने कब बनाई? हमेशा से नहीं थी। नेता जनता की एक आवाज पर रेडी थे, लेकिन जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई आपके समीकरण बिगड़े, नेता अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर के दिल्ली पहुंचे, भोपाल पहुंचे, उसी बीच में बीजेपी खेल कर गई गुरु, और चुनाव के आखिरी में बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जान लगा दी। वो जान आपके एंगल से देखने को नहीं मिली, इसलिए जो कि एग्जिट पोल 5-5, 6-6 महीने पहले लिए गए थे वो भी चुनावों से एग्जिट हो गए परिणाम वाले दिन। परंतु अब भी वक्त है, कमलनाथ जी ने कहा है कल के बाद परसों भी आता है। यदि आप उस परसों को देख सकेंगे, यदि आप जनता के बीच में रह करके जनता के मुद्दे को उनके साथ में उठा सकेंगे और अपने बहुत समय से तैयार अपने कैंडिडेट्स को इनडायरेक्टली आप अभी से बता दें कि तुम्हारा ही टिकट कंफर्म है, तो वो व्यक्ति भी मेहनत करेगा। 6 महीना बहुत बड़ा समय होता है चुनाव परिणाम को बदलने के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव परिणाम चंद दिनों में बदल डाले। बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी पिछड़ रही थी, पार्टी ने उस पर वर्क किया, लाडली बहना योजना को लेकर के आए। अमित शाह की चाणक्य नीति, जिसमें बहुत सारे वीआईपी नेताओं को कांग्रेस के सामने उतारा गया, जहां पे कांग्रेस मजबूत थी और कांग्रेस के सभी अभेद किलों को भेद करके बीजेपी सूबे को फिर से जीत पाई है। कांग्रेस कहां पे पीछे हो रही है, और यदि आपने फीडबैक्स नहीं समझे, यदि आप क्रिटिसिज्म ही समझते रहे, यदि आप ग्राउंड लेवल पर लोकल लोगों की टीम नहीं लाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप बाहर के लोगों की भीड़ दिखा करके क्या इंप्रेशन बनाना चाह रहे जनता के बीच में कि ये देखो हमारी टीम कितनी बड़ी है, हमारा संगठन कितना बड़ा है। आपको आपके क्षेत्र के अच्छे लोगों को अवसर देने का अब मौका है। आपको इंटरनली स्ट्रांग होकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में उतरना होगा, ना कि बाहर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी यदि आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत सपने की तरफ जरूर बढ़ते जाएंगे। राजनीति में कोई अंत नहीं होता है, राजनीति में रिटायरमेंट होता है, लेकिन राजनीति में कोई दल कभी बैठ नहीं सकता है।
हाँ, वो बात अलग है कि विपक्ष का चेहरा ज़रूर बदल जाए, वो बात अलग है कि विपक्षी पार्टी ज़रूर बदल जाए, लेकिन राजनीति पार्टी में अगर एक व्यक्ति भी चुनाव जीत रहा है, आपका इस पूरे देश में एक पार्षद भी है, तो वो उम्मीद की चिंगारी आपके पास है। कांग्रेस मुक्त भारत से यदि अपनी पार्टी को आपको बचाना है तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की तरफ उतरना होगा। आपको जनता और नेता के बीच की इस दूरी को मिटाना होगा। आप ही के सबसे मशहूर राजनेता राहुल गांधी को, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी जी ने भी हराया, जो कि बीजेपी के लिए एक अभेद किला था। इट्स नॉट इजी टू विन ओवर राहुल, बट बीजेपी डिड सो। सो व्हाई यू आर नॉट? अपने आप से ही आप हार रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप आने वाले चुनावों में और भी ज़्यादा हार जाएं। इसीलिए अब वक्त है आपके पास में कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मिली हुई हार के बाद एग्रेसिवली सब कुछ भुला करके चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट जाएं। एनालिसिस पर ज़्यादा समय ना वेस्ट करें और एक बड़ी जीत की तरफ अपनी पार्टी को आपको लेकर के जाना होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने एक स्क्रिप्ट आपके लिए भी लिख दी है पूरे देश के अंदर। यदि इन चुनावों ने कांग्रेस मुक्त भारत की स्क्रिप्ट लिखी है, तो भारत जोड़ो यात्रा ने आपकी कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करके वीकनेस को हराना होगा। यदि ये सारे काम आपने नहीं किए, वैसे तो बहुत सारे काम हैं, आपके पास में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन ये 6 महीने के जो चुनाव अब बचे हैं लोकसभा के 2024 के, यदि आपको कांग्रेस मुक्त भारत से खुद को बचाना है तो आज से ही अपने कैंडिडेट्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाइए, एक अधिवेशन करिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन अब बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में मैंने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर आए जो 2014 से लेकर 2022 तक कहीं छुप गए थे, लेकिन आपकी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह से बाहर आए। वो कहीं फिर ना बैठ जाएं, अभी उनको होल्ड करने का टाइम है। अभी चुनाव खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो चुनाव शुरू हुए हैं। लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनावी परिणामों ने बता दिया है। इनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बना करके कांग्रेस को उभरना होगा। ये हार ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है आपके लिए तो, और ये मत समझिए कि बीजेपी इससे ओवर कॉन्फिडेंट रहेगी। बीजेपी के पास में बहुत बड़ी ताकतें हैं चुनावों को जीतने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में जिसकी चलती है वो है लोग, वो है प्रजा। जिसने प्रजा साध ली उसने चुनाव साध लिया। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है, हाँ या ना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।